आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। रोजगार सेतु योजना के तहत श्रमिकों का सर्वे शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, कुशल प्रवासी मजदूरों के लिए योजना बनाने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य। प्रदेश में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अब तक 4,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। 120 दिन हुई ट्रेनों में आरक्षण की सुविधा, पार्सल और सामान की बुकिंग भी शुरू। और जिला प्रशासन की पहल पर इंदौर में फंसे 11 दिव्यांगजनों को कल विशेष बस से उत्तर प्रदेश स्थित उनके गृह क्षेत्रों को भेजा गया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कुशल प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के अनुरूप उद्योगों, नियोजनों, निर्माण कार्यों आदि में कार्य देने के लिए रोजगार सेतु योजना प्रारंभ की गई है। इस प्रकार की योजना बनाने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बन गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुशल प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 7,500 तक पहुंच गई है, जबकि इनमें से 4,050 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 84 नए मरीजों के मिलने से जिले में कोरोना प्रभावितों की संख्या 3,344 हो गई है। वहीं कोविड-19 के कारण 4 मरीजों की मौत के साथ ही अब तक 126 मौत हो चुकी हैं। जिले में फिलहाल 1,545 कोरोना संक्रमित मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार जारी है। वहीं भोपाल में कल 22 नए मरीजों का पता चला है। जबलपुर में कल 5 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर अभी तक कुल 226 पॉजिटिव केस हो गए हैं और 168 स्वस्थ हो चुके हैं और 9 व्यक्तियों की मौत हुई है। इस तरह जबलपुर में अभी कोरोना के एक्टिव केस 49 हैं। उधर उज्जैन में कोरोना संक्रमण के 19 नए मामलों के साथ अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 648 हो गई है। सागर से हमारे संवाददाता ने बताया कि 27 नए मरीज मिलने से प्रभावितों की संख्या बढ़कर 139 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट। सागर जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार की रात में 27 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। इसी के साथ मरीजों की संख्या बढ़कर 139 हो गई है। सागर के हॉट स्पॉट बन चुके कैंट क्षेत्र में अभी तक 75 मरीज मिल चुके हैं। कैंट में बढ़ते असर के मद्देनजर सैन्य क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला प्रशासन की एक बैठक भी हुई है, जिसमें पीसीबी ब्रिगेडियर संजय ठकरान, एडम कमांडेंट मुनीश गुप्ता, कलेक्टर दीपक सिंह, एसपी अमित सांघी सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं सागर से विनोद आर्य। नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील में गुलजार हुए बाजार एक बार फिर टोटल लॉकडाउन के चलते सूने पड़ गए। यहां जिले का 9वां और शहर का दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज कल मिला है, जो पिछले 17 मई को हैदराबाद से करेली आया था। धार में एक मरीज का पता चला है। उमरिया की मानपुर तहसील में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने से संक्रमितों की संख्या 6 हो गई है। छिंदवाड़ा में 3 नए मरीजों का पता चला है। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि इनमें से 2 लोग पिछले दिनों मुंबई और चेन्नई से आए थे। छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमित 8 नए मरीज मिले हैं। जिले में अब तक कुल 17 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मंडला में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। 35 वर्षीय युवक नागपुर से आया था। इसे मिलाकर जिले में अब 2 एक्टिव मरीज हो गए हैं। राजगढ़ के ब्यावरा में भी एक बुजुर्ग महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। उधर नीमच में आज से कोरोना सैंपल की जांच शुरू हो जाएगी। स्थानीय सांसद सुधीर गुप्ता जिला अस्पताल में जांच मशीन का शुभारंभ करेंगे। कोरोना संक्रमण में प्रदेश में अव्वल इंदौर में अब खुशियों का कारवां भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगातार स्वस्थ होते मरीजों के कारण अब अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों का आत्मविश्वास भी लौटने लगा है। इंदौर संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी भी मरीजों के बेहतर इलाज के लिए सभी अस्पतालों की स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पेश है जिले में कोरोना संक्रमण से मुक्त हो रहे मरीजों पर एक खास रिपोर्ट। इंदौर जिले में जहां एक और कोरोना वायरस संक्रमण प्रतिदिन बढ़ रहा है, वहीं स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीज इस बीमारी से जंग पर जीत का एहसास भी करवा रहे हैं। कल इंदौर के अरविंदो अस्पताल से एक साथ 110 कोरोना संक्रमित मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घरों को लौटे। इनमें इंदौर के साथ उज्जैन, मंदसौर, देवास, धार और अन्य जिलों के मरीज भी शामिल हैं। अस्पताल से स्वस्थ होकर लौट रहे मरीजों ने जिला प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन और राज्य शासन की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। सभी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की खुलकर सराहना की। गौरतलब है कि जिले में कल 118 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 1,673 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर।
उधर जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर कल सुखसागर कोविड केयर सेंटर से 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। उज्जैन में 12 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर कल घर लौटे। जिले में अब तक 302 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। खंडवा में भी कल 6 कोरोना विजेताओं की छुट्टी की गई। पन्ना में भी कल एक और कोरोना पीड़ित मरीज स्वस्थ होकर घर गया। विदिशा में भी कल एक महिला को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई। उन्हें 18 मई को भर्ती कराया गया था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रेलवे ने 12 मई से चल रही सभी 30 विशेष राजधानी प्रकार की ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि को वर्तमान 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का निर्णय लिया है। ये फैसला उन सभी 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी लागू होगा जिनका परिचालन अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होगा। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये बदलाव 31 मई की सुबह 8 बजे की ट्रेन बुकिंग से लागू होंगे। इसके अनुसार इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की भी अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि अन्य नियम और शर्तें जैसे कि वर्तमान बुकिंग और सड़क किनारे के स्टेशनों के लिए तत्काल कोटा आवंटन वही होगा जो नियमित समय पर चलने वाली ट्रेनों में होता है। दमोह जिले की पथरिया के सिमरा लखरौनी गांव में लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा योजना वरदान साबित हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट। दमोह जिले के पथरिया के सेमरा लखरौनी में पिता के नाम पर मनरेगा से स्वीकृत कूप निर्माण में पत्नी सहित दोनों भाई मजदूरी कर प्रतिदिन कमा रहे हैं। यह दोनों भाई दूसरे शहरों में निजी दवाई कंपनियों में काम करते थे। लॉकडाउन में फंसे रहने के बाद गांव पहुंचे जहां उनको क्वारंटाइन किया गया तथा बाद में उनके जॉब कार्ड बनाकर काम दिया गया। पथरिया जनपद में 400 से अधिक ऐसे परिवारों को काम दिया गया है जो लॉकडाउन में फंसे रहने के बाद अपने गाँव पहुंचे। जनपद सीओ ने बताया, पथरिया जनपद पंचायत में मनरेगा योजना के अंतर्गत 12,500 एक्टिव जॉब कार्डधारी परिवार है, जिनमें से 2800 परिवारों को रोजगार दिया जा रहा है। 448 ऐसे परिवार हैं जो बाहर से आए हुए थे, लॉकडाउन में फंसे हुए थे। इन मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और 96 लाख रुपया लगभग मजदूरी पर मजदूरों के बैंक खातों में जमा कराए गए हैं। इस तरह मनरेगा योजना उन मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि गांव में काम मिलेगा या नहीं। प्रादेशिक समाचार के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। इंदौर जिला प्रशासन की पहल पर लॉकडाउन के कारण शहर में फंसे 11 दिव्यांगजनों को विशेष बस से उत्तर प्रदेश स्थित उनके गृह क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। इनमें दृष्टिहीन, मूक बधिर और अन्य श्रेणी के दिव्यांगजन शामिल हैं। इनमें से 3 बच्चे मूक बधिर संगठन और 3 बच्चे मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में अध्ययनरत थे। शेष दिव्यांग अन्य वर्ग के हैं। ये दिव्यांगजन ललितपुर, झांसी, बरेली, बस्ती, महाराजगंज और गोरखपुर के निवासी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल लालजी टंडन ने कल सतना जिले के चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के वेबिनार का उद्घाटन किया। सतना सांसद गणेश सिंह ने कल सुहावल विकासखंड के उदय सागर में नवनिर्मित गौशाला का उद्घाटन किया। चंबल संभाग के संभागायुक्त विकास राजेंद्र सिंह ने बताया कि संभाग के तीनों जिलों मुरैना में 1787, भिंड में 1667 और श्योपुर में 954 हैंडपंप सुधारे गए हैं। गुना जिले में जीवन शक्ति योजना के तहत 257 महिला उद्यमियों द्वारा 51 से ज्यादा सूती मास्क बनाकर विभिन्न नगरीय निकायों को सौंपे गए हैं। टीकमगढ़ जिले में आयुष विभाग ने अब तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 5.5 लाख लोगों तक आयुर्वेदिक औषधियां पहुंचाई हैं। अशोकनगर में कल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ियों में माहवारी स्वच्छता दिवस मनाया गया। कटनी जिले में टिड्डी दल ने कल विजय राघवगढ़ क्षेत्र में उड़द मूंग की फसलों को नुकसान पहुंचाया। कृषि विभाग किसानों को टिड्डी दल से फसलों के बचाव के लिए लगातार उपाय बता रहा है। मुरैना में कल शाम अचानक तेज गर्म हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरे। पन्ना में कल शाम अचानक मौसम बदलने से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रोजगार सेतु योजना के तहत श्रमिकों का सर्वे शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, कुशल प्रवासी मजदूरों के लिए योजना बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य।
प्रदेश में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अब तक 4,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। 120 दिन हुई ट्रेनों में आरक्षण की सुविधा, पार्सल और सामान की बुकिंग भी शुरू। और जिला प्रशासन की पहल पर इंदौर में फंसे 11 दिव्यांगजनों को कल विशेष बस से उत्तर प्रदेश स्थित उनके गृह क्षेत्रों को भेजा गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।